मेरा नाम परमेश्वर हेगड़े, महाजन महाविद्यालय के हिंदी विभाग के व्याख्याता के रूप में काम कर रहा हूँ। आज हम 20वीं सदी के महान कवि, कन्नड़ा के राष्ट्र कवि कुवेंपु जी द्वारा लिखित ओ भाइयों आइए त्वरित आइए, इस कविता का अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। इस कविता में कवि हम सब लोगों को आह्वान करते हैं कि भारत की दुर्दशा को देखकर विश्व स्तर पर भारत की छवि को आगे ले जाने का संकल्प करते हुए कवि हम सब लोगों को आह्वान करते हैं कि हम मंदिर, गिरजा, मस्जिदों को छोड़कर बाहर आइए। हम आज भी अंधविश्वास के कुएं में बैठे हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों के चक्कर काटते हुए हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और विश्व स्तर पर भारत को ले जाने का संकल्प अधूरा ही रह गया। परिणामतः विश्व स्तर पर हम पीछे रह गए। इसीलिए कवि हम लोगों से अनुरोध करते हैं कि मंदिर, गिरजा, मस्जिदों को छोड़कर बाहर आइए। और हमारा मूल मकसद क्या रहना चाहिए? मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर नहीं, गरीबी। हम सब लोगों के लिए गरीबी को उखाड़ कर फेंकना है। गरीबी हमारे देश की संपत्ति नहीं है। हम गरीबी को मिटाकर किस प्रकार बताते देखिए। गरीबी को जड़ सहित, यानी भारत देश में अगर हम डिसाइड करते हैं, हम तैयार हो जाते हैं तो किसी तरह गरीबी नहीं रहना है। तो कवि हमसे आह्वान करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि उखाड़ कर फेंकना है, जड़ सहित, मूल सहित उखाड़ कर फेंकने का आह्वान करते हैं। और हमारे लिए तुम लोगों को मालूम है, मूढ़ता, अंधविश्वास है ना, अंधविश्वास की जड़ इतना मजबूत है कि हम उसको तोड़ना आसान नहीं है। कवि हमसे बताते हैं, क्या कहते हैं? मूढ़ता की महामारी। देखा, आजकल हम सुन रहे हैं ना, कोरोना महामारी। इसी तरह मूढ़ता, अंधविश्वास हमारे महामारी है। इस अंधविश्वास को दूर करके महामारी को भगाना है भारत देश से। क्यों? अंधविश्वास के घेरे में अगर घेरे रहते हैं तो हम विकास के रास्ते को छू नहीं सकते, है ना। इसीलिए हम लोगों को आह्वान करते हैं, हम सब लोग, यंगर जनरेशन, युवा समुदाय, भारत के सभी को समझाए कि अंधविश्वास क्या है और अंधविश्वास से कैसे दूर रहना है। लोगों को जागृति पैदा करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग उन्नति के रास्ते पर जा सकते हैं। इसलिए बताते हैं, मूढ़ता की महामारी को भगाने के लिए आइए। कैसे? आगे भी बताते हैं, कभी बताते हैं। देखिए, विज्ञान है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम बहुत कुछ आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और एजुकेशन के द्वारा, विज्ञान मीन्स एजुकेशन, एजुकेशन के द्वारा विज्ञान रूपी दीपक, एनीथिंग अगर हम फॉलो करते हैं, अंधविश्वास को फॉलो करते हैं, अंधविश्वास को फॉलो करने वालों को विज्ञान के सहारे से समझाना है। विज्ञान के सहारे से समझाकर उसको सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या सही है, क्या गलत है, इसका अर्थ समझाकर भारत की उन्नति के रास्ते पर ले जाने का प्रयत्न करना है। इसलिए बताते हैं, हम सब लोग मिलकर क्या करना है, भारतवासियों के जो अंधविश्वास है, मूढ़ता है, उसको विज्ञान रूपी दीपक के सहारे से, दीपक मीन्स क्या है? ज्ञान। दीपक रूपी ज्ञान से हम लोगों को धारण करके लोगों को जागृति पैदा करने की आवश्यकता है। इसलिए आइए आइए भाइयों, इसलिए पूरे भारत भर के लोगों से कवि रिक्वेस्ट करते हैं, आह्वान करते हैं कि आइए भाइये और त्वरित आइए। क्यों त्वरित आइए बताते हैं आगे? त्वरित आइए के लिए मतलब हमको समझाते हुए कवि कहते हैं, देखिए, उधर देखो, रशिया, जापान, तुर्की। देखा, कवि बताते हैं 20वीं सेंचुरी में लिखी गई ये कविता है। अब 21st सेंचुरी है। कुछ हद तक हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ चुके हैं, चंद्रयान तक हम कर चुके हैं हमारे विज्ञानियों के परिश्रम से। यहाँ पर उन दिनों में जब कवि लिख रहे थे, उस समय आज भी हम अंडर डेवलपिंग कंट्री के नाम से जाना जाता है। जब मैं पढ़ रहा था उस समय भी अंडर डेवलपिंग कंट्री था, आज तुम लोग पढ़ रहे हो, आज भी अंडर डेवलपिंग कंट्री है। कब होगा डेवलप्ड कंट्री के रूप में? इसलिए कभी डेवलप्ड कंट्रीज़ को हमारे सामने रखते उदाहरण के तौर पर बताते हैं, उधर देखो, रशिया, जापान, तुर्की। ये सब, तुर्की तो स्मॉल स्टेट, स्मॉल राज्य देश है, फिर भी
केंचुल छोड़कर, जिस प्रकार सांप, समझ में आया, अपने नए रूप धारण करने के लिए अपनी ओल्ड स्किन को छोड़ता है, उसी तरह से हम लोगों को भी क्या करना है, नए सफ़र, आगे 21st सेंचुरी आने वाली है, 21st सेंचुरी के लिए हम लोग इस तरह मुड़ता अंधविश्वास के सहारे से हम आगे नहीं जा सकते भाइयों। इसीलिए हम लोगों को जिस प्रकार रशिया को देखना है, जापान को देखना है, क्योंकि जापान 1949 में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर बम फेंकने के बाद जितनी जल्दी वो विश्व स्तर पर तैयार होकर खड़ी है, उसी तरह रशिया, जापान, तुर्की जैसे देशों को देखकर वहाँ जिस तरह से विकास के रास्ते खुले हैं, विकास के रास्ते पर जा रहे हैं, उसको देखते हुए हमको फॉलो करने के लिए बताते हैं। और कैसे कैंचुल छोड़कर उनके ऊपर आपत्ति आई, मगर उन आपत्तियों से वो कैसे जल्दी बाहर आ गए। उसी तरह हम लोगों के लिए भी इसी तरह की आपत्ति का सामना तो करना ही है, क्योंकि भूकंप हो, सुनामी हो, हमसे पूछ कर तो नहीं आता, मगर जो भी होता है हम लोगों को क्या करना है, जल्दी जल्दी तैयार होके आना है। मगर वो देश क्या कर रहे हैं बताते थे कि चमक रहे हैं विश्व स्तर पर। हम लोगों को बार बार कवि बताते हैं विश्व स्तर पर सिर्फ हम कुएं के मेंढक की तरह अगर रहते हैं तो हमारा विकास असंभव। इसलिए कवि कहते हैं हम लोगों को भी अगर चमकना है तो दूसरे देश के मॉडल नहीं कहता मैं, दूसरे देश ने जिस रास्ते को अपनाया है उसी रास्ते को हम लोगों को भी अपना कर आगे जाना है। चमक रहे हैं वो देश, रशिया, जापान, तुर्की, कैसे लहू के तले, समझ में आया, अपने खून बहाकर वो लोग क्या कर रहे हैं, देश के विकास के लिए परिश्रम कर रहे हैं। हम लोगों को भी उसी तरह करना है। इतना भी नहीं है मगर विवेक सबसे बड़ा हम लोगों के लिए क्या चाहिए, यस, फॉरेन विचार को एक्सेप्ट करते समय विवेक को सबसे बड़ा महत्व होता है, विवेक का सबसे बड़ा महत्व होता है। इसलिए बताते थे कि विवेक की ज्वाला में, समझ में आया, विवेक की ज्वाला भड़क उठी है, वो प्रकाशमान है, मगर हम लोग विवेक खो गए, मीन्स विनाश निश्चित है। विवेक से हम लोग को क्या करना बताते हैं, भारत को उन्नति की ओर ले जाने का संकल्प करना है। और उन्होंने क्या किया, कैसे किया, लगाकर चिंगारी। उन्होंने क्या किया, विदेशों में जापान, रशिया, अमेरिका जैसे अनेक देशों का उदाहरण अगर हम कहते हैं तो क्या कहते हैं, देखिए बताइए, वो क्या किए, पुराने गंदे ओछेपन गुण को, ओछेपन के तृण यानी मूढ़ता, अंधविश्वास को, गरीबी को, मंदिर मस्जिद गिरजाघर के चक्कर काटना है ना, अंधविश्वास के घेरे में घेरे रहना, इसको छोड़कर उन्होंने क्या किया, विवेक विज्ञान के सहारे से उन्होंने आगे बढ़े। उसी तरह हम लोगों को भी हम लोगों को भी आने का आग्रह करते हैं कवि। लगाकर चिंगारी पुराने गंदे ओछेपन तृण को, समझ में आया, वो सब क्या है, तृण समान है। पूरे भारत भर में अगर हम चर्चा करते हैं तो अंधविश्वास मूढ़ता के साथ रहने वाले संख्या की दृष्टि से बहुत कम हो सकते हैं, मगर वो प्रभावशाली है। इसलिए कवि कहते हैं आइए, दोबारा आइए, हम सब लोग मिलकर भारत को 21st सेंचुरी के लिए सजाएंगे। और कवि आज के प्रधानमंत्री हमारे सामने जो कह रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की ओर एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे। मगर चेतावनी भी देते हैं कवि, आगे नेक्स्ट स्ट्रैंजा में कवि हमको चेतावनी भी देते हैं, अगर अर्जेंट में चेंज करना है, अर्जेंट में हमको चेंज करना है, इसका मतलब ये नहीं है कि उलझना नहीं है ना, जाति धर्म रंग के नाम से, मत के नाम से, मंदिर मस्जिद गिरजाघरों के नाम से किसी के साथ भी उलझना नहीं, झगड़ा करने की आवश्यकता नहीं, उलझना नहीं, मत रूपी मोह। देखो बताते हैं, आज हम देख रहे हैं ना विश्व स्तर पर आतंकवादी फंडामेंटलिस्ट क्या काम कर रहे हैं और किस तरह अपने मनमानी कर रहे हैं, मत धर्म के अंधविश्वास में डूबे हैं वो लोग। कवि उन लोगों को भी आह्वान करते हैं, उन लोगों को भी इनवाइट करते हैं। मत रूपी मोह वो कैसा है, अज्ञान, समझ में आया। असलियत क्या है जाने बिना जो भटके हुए नौजवान क्या कर रहे हैं, कुछ लालच की वजह से वो अपने धर्म को श्रेष्ठ, अपनी जाति को श्रेष्ठ बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मगर हम लोगों को क्या करना है, उन लोगों को भी समझाना है, उन लोगों को भी सही रास्ते पर लाने का प्रयत्न करना है। मगर हम कैसे करें, कवि कहते हैं मेहनत करें, समझ में आया। उन सब लोगों को भारत की रास्ते पर जो
राष्ट्र पथ है, उस रास्ते पर लाने के लिए विवेक का इस्तेमाल करना है, सावधानी से करने की आवश्यकता है। और हमारा मूल उद्देश्य क्या होना है? राष्ट्रहित। बस हमारे पर्सनल हित नहीं, राष्ट्रहित को ध्यान में रखकर हम लोगों को काम करने का आग्रह करते हुए कवि कहते हैं। और हम लोगों को इन सब को छोड़ना है। क्या छोड़ना है? उस मत का, इस मत का, प्राचीन मत को छोड़ो। हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा जाति श्रेष्ठ है, हम श्रेष्ठ है, नहीं। विश्व स्तर पर जाने के लिए हम लोगों को इन सब को छोड़कर वो एक ही उद्देश्य हमारे सामने होना है, राष्ट्रहित। और एक ही उद्देश्य होना है, राष्ट्र धर्म। एक ही उद्देश्य हमारे सामने है, राष्ट्र की उन्नति। भारत देश की उन्नति चाहते हुए कवि कहते हैं हम सब लोगों को उस मत को फॉलो करो, इस मत को फॉलो करो। कुछ नहीं, समझ में आया? ये सब मनुष्य द्वारा निर्मित है। मनुष्य द्वारा निर्मित इस मत को तुम लोग तिरस्कार करने के बारे में नहीं कहते। अगर तुम लोगों को फॉलो करना ही है अपने घर में, है ना, बाहर आते ही हम क्या है आगे बताते। देखिए हम क्या है, विश्व मानव बनना है। विश्व के लिए हम लोगों को आदर्श स्थापित करने की आवश्यकता है। इसीलिए हम सब लोगों से कवि आग्रह करते हैं, प्राचीन मत को छोड़ो, उस मत को, इस मत को पीछे दौड़ते दौड़ते ग्रेट बताने की कोशिश मत करो। संग अब मिल जाएगा मनुज मत में। देखा हम लोगों को क्या करना है? ह्यूमैनिटी, मानवीयता को साथ लेना है। इसके अलावा जाति धर्म रंग कुछ नहीं है। हम एक मनुष्य होकर मनुष्य को मनुष्य की तरह देखने की आदत से संपन्न होना है। देखो इसलिए बताते, संग मिलकर, सब लोग मिलकर, एक व्यक्ति दो व्यक्ति अगर प्रयत्न करते हैं तो सफलता की मात्रा में कम हो जा सकती है। मगर अब हम मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। क्या करने के लिए? मनुज मत का प्रसार। समझ में आया? मनुज मत प्रचार प्रसार के लिए हम लोगों को मिलना है। मनुज मत मीन्स क्या है? एक मनुष्य होकर दूसरे को भी मनुष्य की तरह देखना। एक समय था, हम सुनते हैं कि रेड इंडियंस को अमेरिकन बोली लगा कर खरीदते थे। ये क्या है? अन्याय है, अत्याचार है, मनुष्य के लिए उचित नहीं है। उस तरह के सिस्टम को तोड़कर, उस तरह के सिस्टम से बाहर आकर हम लोगों को क्या कहते हैं? ओ भाइयों, भारतवासियों, आइए हम लोग क्या करेंगे? विश्व पथ पर जाने के लिए तैयार होना है। हमारे हर सिस्टम में, हम एजुकेशन सिस्टम में विश्व पथ को ध्यान में रखकर रेडी करना है। धार्मिक क्षेत्र में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हम लोगों को क्या करने का आग्रह करते हैं? विश्व पथ। विश्व जिस रास्ते को अपना कर जा रहा है उसी रास्ते को अपनाकर हम लोग भी आगे जाएंगे। आगे जाने का आग्रह कवि उदारता के साथ, देखिए कवि जिस प्रकार उदार हृदय से हम सब लोगों को आह्वान करते हैं, किसी जाति धर्म रंग विशेष नहीं है इसमें। कवि हम लोगों को मूलतः क्या कहते हैं? विश्व पथ, राष्ट्र की कल्पना, राष्ट्र की उन्नति, इस महान उद्देश्य को सामने रखकर इस आदर्श को स्थापित करने का प्रयत्न कवि अपने काव्यों में करते हुए देखने को मिलता है। इस कविता मूलतः कन्नड़ा में, मगर हमारे प्राध्यापक, हमारे गुरु डॉक्टर एस कुमार सर ने सुंदर ढंग से अनुवाद करके हमारे सामने दिया। और हम इसको पढ़कर हिंदी के साहित्यिक क्षेत्र के लोगों को कन्नड़ा के प्रसिद्ध कवि, कन्नड़ा के राष्ट्र कवि का परिचय देने का प्रयास किया। और इस प्रयास में वो सफल भी हो गए, क्योंकि बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो सब लोगों को विश्व पथ पर इनवाइट करते हैं। समझ में आया? विश्व पथ सामरस्य के साथ संग लेकर साथ जाने का परिक्रम बहुत आसान नहीं है, परिश्रम करना है। मगर कवि अपनी कविता के द्वारा हम लोगों को क्या करते हैं? विश्व पथ पर लाने का और मूढ़ता अंधविश्वास से बाहर आने का संकल्प करके आगे 21वीं सेंचुरी में हम विश्व को सामना करना है तो आसान नहीं है। क्योंकि अनेक देश, डेवलप्ड कंट्रीज़ के विकासशील देश कब तक रहेंगे? हम लोग ऑलरेडी विकास होना था, 73 ईयर हो गया, मगर अब भी हम लोग विकास के रास्ते पर जा रहे हैं। मगर विकासशील देश बनना है, समझ में आया? डेवलप्ड कंट्रीज़ के रूप में हम लोगों का आइडेंटिफिकेशन होना है। इसलिए कभी आशा करते हैं कि नेक्स्ट जनरेशन के लोग, नेक्स्ट जनरेशन के नौजवान इस गुण को अपनाते हैं अपने ज्ञान से। समझ में आया? अपने ज्ञान से, एजुकेशन से अगर वो लोग इस तरह पाते हैं तो भारत की उन्नति निश्चित है। धन्यवाद।